लोगों को मजीद कोई बात करनी है तो वकार के लीगल एडवाइजर से कर सकते हो। लेकिन वकार जो जिम्मेदारी मुझे देकर गए हैं, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी। डैड अपनी बेगम को अथॉरिटी लेटर देंगे। अब हमारी लेदर फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन कंपनी नरगिस मैडम चलाएंगी और हम दोनों भाई एम्प्लॉइज। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गफार साहब, क्या हाल चाल? आपने बड़ी इमरजेंसी में कॉल की, आइए। जी बस असल में मुझे कुछ अहम बातें आपसे डिस्कस करनी थी। जी जी बताइए। जोहेब साहब और असद साहब आए थे मेरे पास ऑफिस। वो वकार साहब के इस फैसले को चैलेंज करने का सोचा, और अगर वो कोर्ट चले गए तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू। सो सॉरी, मुझे इतना हाइपर नहीं होना चाहिए था। लेकिन तुम उस यासिर को जानती हो ना, वो कितना घटिया और कमीना किस्म का इंसान है। छोटे से नुकसान का इतना बड़ा तूफान खड़ा कर देता है, और ये तो फिर ना वो मुझे बख्शेगा तो नहीं ना। हाँ तो सरमद, मैंने तुम्हें थोड़ी कहा था कि तुम किसी से गाड़ी बोरो करो। I mean, मैंने तुमसे शादी की है अपना क्लास और स्टेटस को पीछे छोड़ के। तुमने टू बी ऑनेस्ट मुझे ना ये गाड़ी उससे लेके बोरो करके मुझे ह्यूमिलेट किया और कुछ नहीं। संजय, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। मैं तो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि जब तुम मेरे साथ पहला कदम उठाओ तो तुम्हें किसी किस्म का पछतावा ना हो। तुम्हारी कोशिश ना बिल्कुल नाकामयाब हो गई है। पछतावा तो मुझे हो रहा है। I mean, तुम जिस तरह लड़ाई के दौरान तुमने उसका गला पकड़ लिया, तुम उसको मार रहे थे। This was not you। जिस सरमद को मैं जानती हूँ वो एक कंपोज और डिसेंट इंसान है। तुम नहीं हो वो। You know, I'm really sorry। तुम जानती हो मुझे इतना गुस्सा नहीं आता है, लेकिन मुझे सिर्फ गुस्सा इस बात पर आया है कि मेरी गाड़ी नहीं थी, एक मेरे दोस्त की गाड़ी है। ओके, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, बार बार फिर से मांग लेता हूँ। आई एम रियली सॉरी, आइंदा नहीं होगा। प्लीज आज की बात ऐसा ना करना, मुझे डर लगता है। वकार साहब ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। जब उनके 2 जवान बेटे यहां पर मौजूद हैं, तो आपको पावर ऑफ अटर्नी क्यों देंगे वो? एग्जैक्टली। और डैड हमें बिना इन्फॉर्म किए इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? आप किसी मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। बिल्कुल। और आप क्या समझती हैं कि आप घर की तरह ऑफिस में भी अपना हक जमा लेंगी? सुहेब ठीक कह रहा है जोहर। ये कोई आपके घर का किचन नहीं है जहां पर आपने कुकिंग की रेसिपी बतानी
ऑफिस है हमारा ही। जोहेब साहब और असद साहब आए थे मेरे पास ऑफिस। वो वक़ार साहब के इस फैसले को चैलेंज करने का सोचा, और अगर वो कोर्ट चले गए तो फिर वक़ार, अगर मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि आप मुझे इस तरह कांटों भरी कुर्सी पर बिठाकर चले जाएंगे तो मैं आपको रोक लेती। मैं आपकी इज्जत का तमाशा नहीं बनने दूंगी। मुझे कुछ न कुछ तो ऐसा करना होगा कि वो दोनों आपके आने तक इंतजार करें, कोई ऐसा कदम ना उठाएं। क्या करूं मैं? मैम कभी अंदर आ सकते हैं? ये कुछ फाइल्स हैं जिस पर आपने साइंस करना है। आप यहाँ रख दो, तुम जाओ बाहर। अम्मी वो सरमद और उसकी बीवी आ गई। नहीं अम्मी अभी तक तो नहीं आए। कुछ बता के गए थे, कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे? अम्मी वो लोग आम दिनों में कुछ बता कर जाते नहीं, आज कौन सा कोई अलग दिन है। वो बाहर कोई आया था, बेल बजी थी अभी। अब्बू आए हैं, आपको बुला रहे हैं। मैं भी कितनी पागल हूँ, यही तो बताने आपको मैं आई थी। आज जल्दी आ गए, ठीक तो है? मैंने पूछा था लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आप एक काम करें, आप खुद ही जाके पूछ लें, ये मैं कर लूँ। हाँ ठीक है, तुम ये करो, मैं देखती हूँ जाके। असद, मैं तुम्हें कमरे में देख रही थी, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो और किस बात का इतना स्ट्रेस ले रहे हो? अगर तुम इसी तरह से स्ट्रेस लोगे तो कैसे चलेगा? देखो, नरगिस आंटी ने घर के मामलात के बाद ऑफिस के सारे मामलात भी संभालनी है। तुम अगर इसी तरह से हाथ पर हाथ रख के खड़े रहोगे तो क्या होगा? स्ट्रेस लेने से थोड़ी ना मसलों का हल निकलता है, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। और आशिर कब से कॉल्स कर रहा है, उसको तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, तुम्हारी बात हुई उससे? हाँ, मैं आशिर की तरफ ही जा रहा हूँ, वहाँ पर इफ्तिखार साहब भी होंगी। थोड़ा लेट हो जाऊँगा आज। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? इतने दिन से मामा से नहीं मिली, उनसे भी मिलूंगी। वैसे कहोगे तुमने अपनी अम्मी को पूरी रिपोर्टिंग करनी इस घर की, मिलना तो सिर्फ बहाना है। ठीक है, ऐसे ही समझो। अब मैं चलूँ तुम्हारे साथ? मैं लेट हो जाऊंगा, फिर जल्दी तैयार हो जाऊँ। 5 मिनट दो ना, मैं उसको तैयार कर लूँ। ठीक है? ओके। असद, हाँ? अगर तुम इस तरह से नरगिस आंटी को जवाब दिए बगैर जाओगे तो कहीं उन्हें ऐसा नहीं लगे कि तुम उनका सामना नहीं कर पा रहे? अली से ऐसी बात नहीं, एक दफ़ा आशिर और इफ्तिखार साहब से मुलाकात हो जाए तो सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, फिर देख लूँगा नरगिस आंटी को। वैसे भी तब तक बाबा से भी कांटेक्ट हो जाएगा। जाकर तैयार हो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके। प्लीज डैड, फोन उठाओ यार।
नहीं उठा रहे यार, क्या मुसीबत है। अस्सलाम वालेकुम डैड, क्या हाल है? देखिए डैड, वो आपसे मुझे बात करनी थी। ये जो कुछ भी हुआ है आपने ठीक नहीं किया। देखिए, आपके फैसले की वजह से जो आप करके गए ना, हम घर पे बहुत परेशान हो गए। और जिस तरह आपने नरगिस आंटी के हवाले सब कुछ कर दिया, मतलब आपने हमारे बारे में सोचा भी नहीं। हम अपनी नजरों में छोटे पड़ गए हैं। डैड, आपने ये भी नहीं सोचा कि आपके इस फैसले की वजह से बिजनेस की क्या वैल्यू रह जाएगी मार्केट में। लोग हमारे बारे में बातें बनाएंगे। आपको अंदाजा भी है कि आपने। डैड, जस्ट प्लीज मेरा मैसेज सुनने के बाद जस्ट कॉल मी बैक, ठीक है? प्लीज। तो ये परेशान तो ना हो। मैं यूं ही उस औरत के खिलाफ नहीं था महरीन। अरे यार, तुम देखती आज ऑफिस में सारे स्टाफ के सामने उन्होंने जिस तरह हमसे बात की है ना, टूक बनने का मुकाम था हमारे लिए। और आपने बर्दाश्त कर लिया। वकार अंकल ने उन्हें बिजनेस करने के लिए ऑफिस भेजा था, आप लोग की इंसल्ट करने के लिए नहीं। इन्हें तो भी जरा मैं देखती हूँ, इन्हें मसला क्या है। महरीन, नरगिस आंटी, मुझे बात करनी है आपसे। आपने कैसे सबके सामने जुहेब और असद भाई की इंसल्ट कर दी? अगर अंकल आपको उस कुर्सी पर बिठा गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब आपके गुलाम हो जाए और आप हमें बातें सुनाना शुरू कर देंगी। मैंने किसी की कोई इंसल्ट नहीं की और मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। और जिस तरह आपने सबके सामने हमें ऑफिस से निकाला, क्या वो हमारी इज्जत अफजाई थी? और तुमने जो मुझे सबके सामने निकल जाने का कहा, मैं उस सीट पर बैठने का हक भी नहीं रखती जो मेरा शौहर मेरे लिए छोड़ के गया। हाँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैंने तो आपका कितना साथ दिया था। आपको ये सब नहीं करना चाहिए था हमारे साथ। मुझे लगता है कि आप अपनी असल जगह भूल गई हैं। सुनो मेरीन, मुझे अपनी जगह बहुत अच्छी तरह से पता है और मैं सिर्फ अपनी वो जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रही हूँ जो मेरे शौहर मुझे देकर गए। खैर, आप इस खुशफहमी में ना दें, क्योंकि 2-3 दिन से ज्यादा आप इस ऑफिस की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। हम कोई बेबस और लाचार नहीं है। और अगर डैड ने हमें मान नहीं दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों का भरम रखने के चक्कर में खुद को हलकान करेंगे। अब हमारे लिए वही जायज है जो हम अपने फायदे के लिए करेंगे। चलो महनी। तुम्हारी सौतेली माँ वैसे इतनी बुरी भी नहीं है जितना तुम बताती थी, बल्कि वो तुम्हारे भाइयों से तो बहुत ही बेहतर लगी मुझे। प्लीज मुझे इस टाइम ऐसी कोई बात नहीं करनी है। और तुम जो अपनी स्टेप मॉम को ऐसा पोर्ट्रे करते थे कि वो इतनी बुरी है, शी इज नॉट यार। कितनी अच्छी है वो। पर से डैड भी गए और मुझसे बगैर मिले गए। बड़ा अजीब खेल खेल रही है तुम्हारी माँ। अभी तुम्हारी सौतेली माँ सब कुछ अपने हाथ में कर लिया। वो ही होगा जो वो चाहेंगी, ऑफिस में भी और घर में भी। अच्छा, तुम प्लीज ये अपने बाल बाल सब फिक्स करके जाना, घर में किसी को कुछ पता ना चलो। हाँ, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल, बल्कि तुम अपना ख्याल किया करो। परेशान लग रही हो, थोड़ा सा मुस्कुराए दे। तो उस गाड़ी का क्या करोगे? मतलब
कैसे सही होगी, मुझे तो ये टेंशन हुई है। उसका तो कुछ कर लूंगा वो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तो खुश रहा कर। कुबरा, मैं मुसलसल तुम्हें 2 दिन से कॉल्स कर रहा हूँ और तुम हो के मुझे जवाब ही नहीं दे रही। पूछ सकता हूँ क्यों? वो बस सब, मैं क्या करूं। नाराज तो मुझे तुमसे होना चाहिए था। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। जानती हो अम्मी को कितना दुख हुआ होगा तुम्हारी वजह से। असल में शर्जील, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ नहीं लग रही थी कि मैं आपको ये बात किस तरह बताऊं, और ट्रस्ट मी, मुझे आपसे छुपाने का कोई फायदा नहीं था। यार जो भी बात थी तुम मुझसे शेयर तो करती, मैं करता अपने घर में बात। अब हम एक फैमिली हैं। तुम खुद सोचो, अम्मी को ये बात बाहर से पता चली होगी तो कितना दुख हुआ होगा उनको। हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि मैं आपको या आपकी अम्मी को हर्ट करूं। लेकिन मुझे ये नहीं समझ लग रही थी कि मैं किस तरह से आपको ये बात बताऊं और आप लोग किस तरह रिएक्ट करेंगे। मुझे सच पूछे ना तो बहुत डर लग रहा था। इसमें डरने की क्या बात है कुबरा? अब हम एक रिश्ते में जुड़ने जा रहे हैं। हमें 1-2 साल नहीं, पूरी जिंदगी साथ गुजारनी होगी। अगर तुम मुझसे बात करने में इतनी झिझक महसूस करोगी तो हम कैसे एक दूसरे को समझ पाएंगे? आप मुझे माफ कर सकते हैं। आई एम सॉरी। इट्स ओके। देखो कुबरा, तुम्हें कोई भी मुझसे बात कर रही हो तुम बिला झिझक कर सकती है। ठीक है, और मैंने आपकी अम्मी से भी माफी मांग ली है। इसकी जरूरत नहीं है, अम्मी को मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। तुम ये बताओ कैसी हैं भाभी? कैसा रहा उनके साथ पहला दिन? हाँ भाभी बहुत अच्छी हैं और दिन भी बहुत अच्छा गुजरा। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है उनके साथ। अच्छा ये बताओ, वैसे अचानक उनको निकाह क्यों करना पड़ा? इफ्तिखार साहब, 15 करोड़ मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं इतनी बड़ी रकम किस तरह मैनेज करूँगा? माफ कीजिएगा असद साहब, मैंने कभी किसी बिजनेस में छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं की है। और मेरा जो आपके साथ बिजनेस शुरू हो रहा है, इसमें तकरीबन मेरे 22 करोड़ लग चुके हैं। तकरीबन मैं भी इतना ही लगा रहा हूं, और आपकी इन्वेस्टमेंट तो कम है अभी। आई एम श्योर आप दोनों ठीक कह रहे होंगे, लेकिन मेरे लिए 15 करोड़, आई एम सॉरी, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। अरे मुश्किल कैसे असद साहब, जिसको आसान न किया जा सके। जी बिल्कुल सही कह रहे। आप उस बारे में हम बाद में बात कर लें। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लें जो हम इसी वीक लॉन्च कर रहे हैं। इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? क्या मतलब सोचने की क्या बात? पहले वो कह रहे थे कि 1 साल बाद रुखसती करेंगे, और अब कह रहे हैं कि अगले हफ्ते। कौन से मुकरने वाले लोगों में मेरी बहन का रिश्ता तय कर दिया है? सरमत होश में तो हो। तो होश में हो इसीलिए कह रहा हूं, बस खत्म करें इस रिश्ते को, सीधा जवाब दे दूं उनको।
दिमाग चल गया तुम्हारा बिल्कुल? कुछ सोच समझ के मेरी बात कर दिया करो, उसके सामने मिलते चले जा रहे हो। बहन तुम्हारी होने आ चुकी है उसकी, और कभी अपने फायदे से आगे भी सोच लिया करो। अपने फायदे से आगे निकल कर बात नहीं की मैंने, भूल गए? कल ही गया था दुकान पर आपके मसले हल करने के लिए। वो ना ही याद दिलाओ तो अच्छा। जो तमाशा और करतब तुम करके आए हो ना, पता चल गया मुझे। क्या क्या मतलब, क्या किया इसने? बकवास कर रहा है वो। क्या झूठ बोलता है, क्या बकवास करता है? तुम्हें कुछ अंदाजा है क्या किया इसने? उस शरीफ आदमी को इसने कहा है कि मेरा ससुर बहुत बड़ा आदमी है, अगर उस बंदे ने दुकान बेचने की कोशिश की तो ये उससे कह के 2 से 3 साल का पक्का स्टे ले लेगा। हाँ, और तो और कि जो किराया मिले उसमें से 10% इसको मिलना चाहिए, वरना सारी जिंदगी के लिए स्टे हो जाएगा। समझो किसकी बात है? बकवास कर रहा था वो। उस गैर शख्स के झूठ पर एतबार है आपको, अपने सगे बेटे पर नहीं है। सगी औलाद इस काबिल होती तो चाहिए क्या? जब भी एतबार किया मैंने तुम पे, तुमने पैसे पहुंचाई है मुझे। हाँ तो फिर ले ही क्यों रहे मशवरा? जो दिल में आए करे फिर। क्या सरफराज है? जानती तो हो तो। असद जो कुछ भी है, अब तुम इस पार्टनरशिप से पीछे नहीं हट सकते। सारी सिचुएशन तुम देख रहे हो ना? देख रहा हूँ। तो फिर क्या सोच रहे हो? अरे से क्या सोचना है? इतने सारे पैसे कहाँ से आए? असल आशिर तुम्हें कुछ ऑप्शंस दे रहा था ना, तो उन्हें क्यों कंसिडर नहीं करते? हाँ ठीक है, मगर क्या अगर मगर है सर? प्लीज इतना मत सोचो, फिर इस पर कंसंट्रेट करो। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर मुझे अब वाकई अपने हालात बदलने हैं तो वो सिर्फ नरगिस आंटी हैं जो मेरी मदद कर सकती हैं। जब तक वो बुढ़ा वापस नहीं आता मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे इस घर में और इनकी जायदाद में अपना हिस्सा चाहिए, तो इसका ये मतलब है कि मुझे नरगिस आंटी से बनाकर रखनी होगी। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। अरे बोल भी दे, क्या बात है? तेरे लिए कैसी खबर लाया हूँ, तेरे होश ही उड़ जाएंगे। कौन सी खबर है? इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहा है? बोल। वो तेरे ससुर है ना, हाँ वो मुझे पता चला है कल रात को मुल्क से बाहर गए हैं। वो अकेले गए या बीवी के साथ? अकेले गए हैं। तुझे कैसे पता? यार ये तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था, लेकिन मेरा जो कजन है ना, उनके यहाँ ड्राइवर है, उसने मुझे बताया कि वो गए हैं। और वो गए किस काम से? ये तो मुझे नहीं पता कब और किस काम से गए, लेकिन तेरा रास्ता जो क्लियर हो गया ना, किस बात की फिक्र है? यार क्या खाक क्लियर हुआ? ससुर को पटाना था, वो तो यहाँ से चला गया। तो फिर भी अपनी बेटी की मोहब्बत में पिघल जाता, लेकिन उसके भाई है ना बिल्कुल पत्थर के हैं। शादी से ना मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। यार तुम्हारे ससुर तो चले गए, लेकिन तुम्हारे दोनों साले किसी काम के नहीं रहे। वो जाते हुए सारा बिजनेस भाभी की जो सौतेली माँ के हवाले करके गए हैं। क्या बोल रहे हैं? नरगिस आंटी को? हाँ, का मतलब है कि उन्हीं की चिड़िया कोई और थी और मैं दाना किसी और को डालने के बारे में सोच रहा। बिल्कुल, तुम गलत जगह दाना डाल रहे थे। अब नरगिस आंटी वो बहुत काम किए, तेरे पास बहुत अच्छा मौका है। कल ही ऑफिस जा, अपने सब काम निकलवा ले। समझे, मेरी तो आधी टेंशन दूर हो गई। नजर रखना तुम उन पे,
कोई भी खबर होगी ना फौरन आकर मुझे बता। हाँ, जैसी खबर मिलती तुम्हें बताता हूँ मैं। अगर मुझे अब वाकई अपने हालात बदलने हैं तो वो सिर्फ नरगिस आंटी हैं जो मेरी मदद कर सकती हैं। जब तक वो बुढ़ा वापस नहीं आता मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे इस घर में और इनकी जायदाद में अपना हिस्सा चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि मुझे नरगिस आंटी से बनाकर रखनी होगी। अब मैं आ जाऊं? हाँ। वो मैं पूछ रही थी कि असद साहब और जैद साहब आ गए हैं? नो मैम, आज भी नहीं आया वो। अच्छा, ठीक है। हाँ, तुम जाओ, मैं फिर बुलाती हूँ। आज ना असद ऑफिस आया ना जुहेब। कहीं मेरे खिलाफ दोनों मिल तो नहीं गए? अगर कुछ दिन इसी तरह वो और ऑफिस नहीं आया तो यहाँ पता नहीं क्या बातें बनने लगेंगी। आ जाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सरमद, ऐसे बगैर इतला के आए हो? सब खैरियत है? शांजी कैसी है? वैसे तो ठीक है, मगर शाज़े को जब भी उदास देखता हूँ तो मैं खुद बहुत गिल्टी फील करता हूँ। काश हमने अंकल को नाराज किए बगैर शादी कर ली होती तो शायद शाज़े आज
इतनी डिस्टर्ब ना होती। तो शांजा ने भेजा है? नहीं नहीं, शांजे को तो ये मालूम भी नहीं है कि मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। खैर, जो जिस तरह से होना था वो हो गया। अब इसको बार बार दोहराने से कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, मैं भी शांजे को यही समझा रहा होता। फिर शांजे, उसके दिमाग में बस यही बात अटकी हुई है। तो मुझसे क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हारे और शांजे के लिए क्या कर सकती हूँ? शांजे तो पहले ही मुझसे खाइफ रहती है। मेरा ख्याल है कि वो अब आपको ऐसा नहीं समझती है। जिस तरह से आपने मेरा और शांजे का साथ दिया, अंकल को कन्विंस किया कि ये शादी प्रॉपर तरीके से की जाए, तो आपकी नेक नियति तो बिल्कुल वाज़ेह है। खैर, मैंने जो कुछ भी किया वो अपनी शौहर की इज्जत और भरम को कायम रखने के लिए किया। हाँ, तुम्हें कुछ और काम है? कुछ कहना है? क्योंकि मेरे पास काम काफी है। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं 1 मिनट बाद फोन करती हूँ। आप प्लीज मुझे और शांजे को माफ कर दें। अंकल वकार की खातिर। क्या मतलब अम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, अब क्या कहना चाह रही हैं? ब्लैकमेल किया है तुम्हारे भाई ने उस दुकानदार के मालिक को। पहले पहले घबरा गया, परेशान हो गया, कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में जब तुम्हारे अब्बा को पता चला ना, वो उससे ज्यादा परेशान। मेरी तो समझ से बाहर है कि सरमद भाई को हो क्या जाता है। उनको इस बात का पता भी है कि अबू की रोजगार का मामला है, फिर भी ब्लैकमेल करने की जरूरत क्या पड़ गई? आप दोनों क्या बातें कर रहे थे? नहीं है, कुछ भी नहीं। ये तो अच्छा हुआ तुम कमरे से बाहर आ गई। कब तक कोई अपने कमरे में बैठा रहता है अकेला? भाभी, क्या मैं आपको भाभी कह सकती हूँ ना? हाँ, लेकिन सरमद ने किसको ब्लैकमेल किया है? अभी मैंने आप दोनों की बातें सुनी है। क्या छुपा रहे हैं आप दोनों मुझसे? और आप लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ, खास तौर पे अगर कोई चीज सरमद से रिलेटेड है तो। हाँ आंटी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप मुझे बताएं। अम्मी, वो काशिफ स्कूल से आने वाला होगा, तो मैं किचन में जाके ना उसके खाने का बंदोबस्त करके आती हूँ, ठीक है ना? आंटी, आप कुछ छुपाना चाह रही हैं ना मुझसे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुमने सरमद से शादी की है तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को जाना होगा, परखा होगा, और मेरे से ज्यादा तुम उसकी फितरत से वाकिफ हो। असल फितरत मतलब? ठीक है सरमद, तुम अब जा सकते हो। आपसे माफी मांगे बगैर तो नहीं जा सकता ना मैं किस आंटी? मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ सरमद, जो तुम्हें और शांजे को ठीक लगा तुम लोगों ने वो किया। अब इस पर बार बार माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत ही मेहरबान फितरत की मालिक हैं।
हालांकि शानजे ने जो आपके साथ किया, आप बदले में शानजे के साथ बहुत बुरा भी कर सकती थी, मगर आपने तो हमारा साथ दिया। शानजे की अगर सही माँ भी होती, वो भी शायद इतना ना कर पाती। तो पहली माँ तो मेरी भी है। वो तो हमेशा इस कोशिश में लगी रहती है कि मुझे मेरे वालिद के सामने किसी तरह से गुनाह साबित कर दे। देखो, अगर माजी तलख हो ना, तो उसको बार बार याद करके हाल को तलख नहीं बनाना चाहिए। तुम एक नई जिंदगी शानजे के साथ शुरू कर चुके हो, तो कोशिश करो कि ये जिंदगी खुशगवार हो। यही करना चाहता हूं मैं भी, मगर कर ही नहीं पा रहा हूं। क्या मतलब? शानजे के लिए मैंने बहुत से ख्वाब देखे थे, जैसे हर मोहब्बत करने वाला देखता ही है। शानजे को मैं बहुत ही ज्यादा खुश देखना चाहता हूं, लेकिन फिलहाल तो सिचुएशन ऐसी है कि मैं शानजे की बुनियादी जरूरियात भी पूरी नहीं कर पा रहा हूं, खुद को इतना भी काबिल नहीं कर पा रहा। मैं समझी नहीं। देखिए, मैं आपसे कोई फेवर या कोई हेल्प नहीं चाहता हूं, मगर तो जो कहना चाहते हो साफ लफ्जों में कहो। तो ऐसी बात करके खुद भी उलझ रहे हो और मुझे भी उलझा रहे हो। क्या आपने हमारा इतना साथ दिया है तो बस एक मेहरबानी और कर दें। पैसे चाहिए तुम्हें? अरे नहीं नहीं, पैसे बिल्कुल नहीं। तो मैं सोच भी नहीं सकता हूं। एक्चुअली मेरे वालिद ने मुझे इतनी खुददारी और इतनी गैरत के साथ पाला है ना, कि मैं जो कहना चाह रहा हूं वो कह भी नहीं पा रहा हूं। देखो सरमद, तुम बिला झिझक मुझसे वो बात कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। दरअसल बात यह है कि 3-4 कंपनीज में मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। जब तक मेरी जॉब कहीं और नहीं लग जाती, क्या आप मुझे अपने ऑफिस में एडजस्ट कर सकती हैं? न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा।